हेलो एवरीवन। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ऑल द फॉलोइंग ड्रग्स आर टेरेट्रोजेनिक एक्सेप्ट, यानी कि जो ड्रग्स दे रखी है उनमें सारी टेरेट्रोजेनिक है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। एल्कोहल टेरेट्रोजेनिक होती है, फेनिटोइन होती है, वॉरफेरिन होती है, मेट्रोक्लोप्रोमाइड है ये नहीं होती है। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द क्लासिकल ट्राइड ऑफ सिम्टम फॉर एन अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि क्लासिकल ट्राइड है सिम्टम्स फॉर एन अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अनरप्चर्ड जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके होते हैं एक को छोड़कर। एमनोरिया होता है, एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग, हाई ग्रेड फीवर। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है अनरप्चर्ड उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमनोरिया, एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग इसमें होती है। नेक्स्ट है, इन HIV पेशेंट इम्यून सिस्टम बिकम कॉम्प्रोमाइज। HIV पेशेंट है जिसके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ HIV इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि इनमें से जो है प्राइमरी टारगेट है ना ह्यूमन बॉडी में वो क्या होती है HIV का, यानी कि जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो प्राइमरी टारगेट है ना HIV का वो क्या होता है। प्लेटलेट्स होती है, न्यूरॉन होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है, CD4 सेल या CD4 टी लिम्फोसाइट सेल होती है। तो जो प्राइमरी जो टारगेट ऑर्गन जो HIV का रहता है वो होता है CD4 सेल्स। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन CD4 सेल्स। कोनल एट्रेसिया इज डिफाइंड एज, यानी कोनल एट्रेसिया है वो किसे कहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ नेजल कैविटी के इन्फेक्शन को कहते हैं, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पोस्टीरियर नेजल पासेज, या डेविएशन ऑफ सेप्टम, या इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल। तो जो कोनल एट्रेसिया होता है इसके अंदर क्या होता है कि कंजेनाइटली है वो पोस्टीरियर जो नेजल जो पासेज होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, उसको अपन कोनल एट्रेसिया कहते हैं। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ डेंगू इन्फेक्शन या डेंगू फीवर, इनकी डेंगू फीवर का मोस्ट सीरियस फॉर्म है वो कौन सा होता है। डेंगू फीवर होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, डेंगू हिमोरेजिक फीवर होता है, या माइल्ड डेंगू होता है। तो जो डेंगू जो शॉक सिंड्रोम होता है वो इसका सबसे मोस्ट सीरियस फॉर्म होता है डेंगू का, ठीक है। हिमोरेजिक जो फीवर होता है उसके अंदर प्लेटलेट्स के काउंट डाउन होने के कारण इसमें हिमोरेज की होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, डेंगू शॉक सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है उसका मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, कुटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, या राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस है उसका जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है राइनो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि इनमें से कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। फाइब्रोइड यूट्रस, गोनोरिया, ओवेरियन कैंसर, या SLE। SLE की फुल फॉर्म होती है सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटस। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो होती है गोनोरिया। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच डिजीज कंडीशन इज ट्रांसमिटेड बाई एडिज मॉस्किटो, यानी कि ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कि ट्रांसमिट होती है एडिज मॉस्किटो के द्वारा। डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ऑल ऑफ देम। तो डेंगू फीवर भी एडिज से होती है, चिकनगुनिया भी एडिज से होती है, येलो फीवर भी होती है, तो ऑल ऑफ देम है उसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है प्री एक्लेम्सिया का। दैट द नर्स शुड मॉनिटर फॉर ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, जिसको क्या करती है नर्स है वो मॉनिटर करती है किसके दौरान, ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर के दौरान है वो उसको मॉनिटर करती है, जो कि क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है प्री एक्लेम्सिया का, जिसको एंटीनेटल केयर है उसके दौरान नर्स क्या है मॉनिटर करती है। एलिवेटेड हार्ट रेट, प्रोटीन यूरिया, डिक्रीज फिटल मोमेंट, हेडेक या ब्लड विजन। तो जो प्रोटीन यूरिया है उसको अपन एंटीनेटल चेकअप के दौरान है नर्स वो असेस करती है। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रुजुन्स की साइन एंड क्रनिंग साइन आर डायग्नोस्टिक साइन ऑफ, यानी कि जो ब्रुजुन्स की साइन है और क्रनिंग साइन है वो किसके डायग्नोस्टिक साइन होते हैं। टिटनेस के, टिटनेस में लोग जो होता है, मेनिंजाइटिस के ये कर्निंग साइन होते हैं। कर्निंग और ब्रुजुन्स की साइन है जो डायग्नोस्टिक साइन होते हैं मेनिंजाइटिस के। जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंसेफ्लाइटिस और कर्निकटेरिस में नहीं होता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज एसोसिएटेड विथ इंटूससेप्शन इन इन्फेंट, यानी कि इनमें से कौन सा साइन है जो कि इन्फेंट के अंदर इंटूससेप्शन की डिजीज को एसोसिएट होते हैं। ग्रीन वॉमिट, ओलिव शेप मास है वो आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस में दिखाई देता है, और जो बल्ज फोंटानिल है वो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में,
और सुसाज शेप मास एब्डोमिनल मास है वो आपको दिखाई देता है इंटरसेप्शन की कंडीशन में। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच सर्जिकल प्रोसीजर इज ए परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड ऑफ वुमन, यानी कि कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि परमानेंट स्टरलाइजेशन की मेथड होती है वुमेन के अंदर। डायलिटेशन एंड कर्टेज, ट्यूबल लाइगेशन, स्टेरोस्कोपी या मायोमेक्टोमी। तो जो ट्यूबल लाइगेशन होती है वो वुमेन्स के अंदर स्टेलाइजेशन की परमानेंट मेथड होती है। बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेल के अंदर वेसेक्टोमी होती है। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहना चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।